क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है कि हम कितने भाग्यशाली हैं? हमारी पृथ्वी हमें कितनी सामान्य और स्थिर लगती है। लेकिन क्या हो अगर सब कुछ अलग होता? आज हम समानांतर ब्रह्मांडों की यात्रा पर चलेंगे और 30 हैरान कर देने वाले तथ्य जानेंगे कि हमारी धरती कैसी होती अगर उसमें बस एक छोटा सा बदलाव होता। तैयार हो जाइए। इस वीडियो के बाद आप अपनी दुनिया की और भी ज्यादा कद्र करेंगे। हमारी धरती अंतरिक्ष की लॉटरी में सचमुच एक भाग्यशाली विजेता है। ये गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है। मतलब न तो ये अपने तारे सूर्य के इतना करीब है कि जल जाए और न ही इतना दूर कि जम जाए। आदर्श आकार, एकदम सही वातावरण और हमारा आदर्श उपग्रह चंद्रमा। यह सब हमें स्वाभाविक लगता है, लेकिन असल में ये दर्जनों कारकों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और अब आइए कल्पना करें कि यह संतुलन बिगड़ जाए। तो आइए अब उन दुनियाओं में गोता लगाते हैं जो हो सकती थीं। तो आइए उन दुनियाओं में गोता लगाई जो शायद कभी अस्तित्व में आ सकती थीं। और हमारा पहला खंड कुछ बुनियादी नियमों पर केंद्रित है। हमारी पृथ्वी का घूमना, गुरुत्वाकर्षण और उसका अक्षीय झुकाव। कल्पना कीजिए, अगर हम छात को हटा दें, क्या बदलेगा? लगभग सब कुछ। उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में पृथ्वी बेतहाशा तेजी से घूमने लगेगी। दिन केवल 6 से 8 घंटे का होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी तेज गति सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं पैदा करती, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाएंगी। और अगर हम ग्रह को उल्टी दिशा में घूमने पर मजबूर कर दें, सूरज पश्चिम से उगता, लेकिन यह तो छोटी बात है। वैश्विक हवाएं और समुद्री धाराएं अपनी दिशा बदल लेती और हमारे जाने पहचाने जलवायु क्षेत्र पूरी तरह उलट पलट जाएंगे। अब गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा खेलते हैं। अगर यह दोगुना मजबूत हो जाए तो हम नाटे और गठीले होंगे और हर कदम वजन उठाने जैसा लगेगा। और अगर कमजोर हो जाए, हम मीटरों ऊंचा कूद पाएंगे, लेकिन हमारा वायुमंडल बस अंतरिक्ष में उड़ जाएगा और हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। अंत में अक्षीय झुकाव। इसे हटा दें तो रथुएं गायब हो जाएंगी। भूमध्य रेखा हमेशा के लिए भट्टी बन जाएगी और ध्रुव बर्फीले रेगिस्तान में बदल जाएंगे। और अगर अक्ष को यूरेनस की तरह और ज्यादा झुका दिया जाए, गर्मियां हर जीवित चीज को जलाकर राख कर देंगी और सर्दियां दशकों तक हर चीज को जमा देंगी। बस कुछ ही बदलाव और हमारी यह आरामदायक दुनिया जीवन के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त हो जाती है। और अब बात करते हैं ब्रह्मांड में हमारी जगह की। क्योंकि भले ही हमारा ग्रह एकदम आदर्श हो, उसका स्थान ही सब कुछ तय करता है। पृथ्वी तथाकथित गोल्डलॉक्स जोन में स्थित है। न बहुत गर्म, न बहुत ठंडा, लेकिन यह जोन एक बेहद संकीर्ण पट्टी है। अगर पृथ्वी को सूरज के केवल 5% और करीब ले जाए, तो हमें नरक की एक तरफा यात्रा मिल जाएगी। तापमान में वृद्धि एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर देगी। महासागर तेजी से वाष्पित होने लगेंगे, जिससे वातावरण में जल वाष्प भर जाएगी। और जल वाष्प एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह और ज्यादा गर्मी रोकेगी, जिससे और भी ज्यादा वाष्पीकरण होगा। यह दुष्चक्र पृथ्वी को शुक्र ग्रह की हूबहू नकल बना देगा, जिसकी सतह का तापमान 400 डिग्री हो जाएगा और दबाव असहनीय होगा। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम सूर्य से थोड़ा और दूर चले जाए? बस कुछ ही प्रतिशत। यहां हमें एक और परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा, स्नोबॉल अर्थ। तापमान में गिरावट से ध्रुवीय बर्फ की टोपियां फैलने लगेंगी। सफेद बर्फ सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस प्रतिबिंबित करती है, जिससे ग्रह गर्म नहीं हो पाता। जितनी ज्यादा बर्फ, उतनी ही ज्यादा ठंड। और फिर से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार विपरीत दिशा में। परिणाम स्वरूप पूरा ग्रह कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढक जाएगा और एक निर्जीव बर्फीले गोले में बदल जाएगा। लेकिन आदर्श दूरी पर भी एक और खतरा है, ज्वारीय ताला, टाइडल लॉकिंग। यह तब होता है जब कोई ग्रह अपने तारे की ओर हमेशा एक ही तरफ रहता है, जैसे चंद्रमा हमारी ओर रहता है। अगर ऐसा पृथ्वी के साथ होता, तो उसका एक गोलार्ध हमेशा दिन वाले तपते रेगिस्तान में बदल जाता और दूसरा
हमेशा रात वाले बर्फीले बंजर में जीवन शायद उनके बीच की एक संकीर्ण पट्टी पर शाश्वत गोधूली इटर्नल ट्वाइलाइट के क्षेत्र में पनप सकता था। लेकिन वहां भयानक रूप से तेज हवाएं चलती, जो गर्म तरफ से ठंडी तरफ हवा को धकेलती। और अंत में एक और परिदृश्य है जो देखने में तो सुंदर है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के भी शनि की तरह वलय रिंग्स होते। रात का आसमान अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत होता, लेकिन दिन में ये वलय ग्रह पर विशाल चलती हुई छायाएं डालते। पूरे देश और महाद्वीप घंटों तक ठंडी अंधेरे में डूब सकते थे, जिसका जलवायु और कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता। सुंदर लेकिन जानलेवा खतरनाक। ठीक है, हमने अपने ग्रह को एक आदर्श कक्षा में स्थापित कर दिया, लेकिन उस हवा के बारे में क्या जिसमें हम सांस लेते हैं? और उन अदृश्य क्षेत्रों के बारे में क्या जो हमारी रक्षा करते हैं? आइए अपने वायुमंडल की संरचना और उसके छिपे हुए तंत्रों पर एक नजर डालें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी है। सुनने में अच्छा लगता है ना? अधिक ऊर्जा, सांस लेना आसान। लेकिन इसका एक भयानक दुष्प्रभाव भी है। बात यह है कि कीड़ों का आकार सीधे ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। उनकी श्वसन प्रणाली हमारी जितनी कुशल नहीं होती, और वर्तमान ऑक्सीजन स्तर पर वे बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी कर दें, तो आपको बाज के आकार की ड्रैगन फ्लाई और कुत्ते के आकार की मकड़ियां मिलेंगी। जंगल कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बन जाएंगे। अब इसका उलटा परिदृश्य देखें। ऑक्सीजन कम है, आप लगातार थकान और सांस फूलने का अनुभव करेंगे, जैसे कि आप ऊंचे पहाड़ों में हो। कोई भी शारीरिक गतिविधि बहुत मुश्किल हो जाती। और एक और दिलचस्प बात, आग जलाना लगभग नामुमकिन होता। अलाव, आंतरिक दहन इंजन, ये सब या तो बहुत खराब काम करते या बिल्कुल भी काम नहीं करते। लेकिन हवा की आदर्श संरचना भी बेकार है अगर ग्रह के पास कोई सुरक्षा नहीं है। यहां बात हो रही है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। यह हमारी अदृश्य शक्ति ढाल है, जो सूर्य से आने वाली घातक आवेशित कणों की धारा को मोड़ देती है, जिसे सौर पवन कहते हैं। इस क्षेत्र को हटा दें, परिणाम विनाशकारी। सबसे पहले हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत खराब हो जाएंगे। उपग्रह, बिजली ग्रिड, कंप्यूटर, सब कुछ विकिरण से जल जाएगा। दूसरा, यह सौर पवन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष में उड़ाना शुरू कर देगी, जैसा मंगल के साथ हुआ। और तीसरा, सतह पर विकिरण का स्तर जीवन को असंभव बना देगा। हमें जीवित रहने के लिए जमीन के अंदर गहराई में छिपने को मजबूर होना पड़ेगा। अब जरा कल्पना की उड़ान से नीचे उतरकर धरती की हकीकत पर नजर डालते हैं। पानी और जमीन, यही तो हमारी दुनिया का आधार है। मगर क्या हो अगर इनका अनुपात और बनावट एकदम अलग होती? मान लीजिए कि पृथ्वी के सभी महासागर मीठे पानी के होते। इससे पानी का रासायनिक ढांचा पूरी तरह बदल जाता। जिस समुद्री जीवन को हम जानते हैं, वह अस्तित्व में रह ही नहीं पाता। मछलियां, कोरल, व्हेल, ये सब खारे पानी में रहने के अनुकूल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पानी का खारापन उसके घनत्व, डेंसिटी पर असर डालता है, और यही वह मुख्य कारक है जो दुनिया भर की समुद्री धाराओं को नियंत्रित करता है। अगर इसे बदल दिया जाए, तो ग्रह की पूरी ताप नियंत्रण प्रणाली, थर्मो रेगुलेशन सिस्टम, ठप पड़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में अचानक और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और क्या हो अगर हम इससे भी आगे बढ़े? सोचिए, अगर पृथ्वी पूरी तरह से पानी का ग्रह होती, कोई महाद्वीप नहीं, सिर्फ एक असीमित विशाल महासागर। जीवन इन पानी में पनप जाता और खूब फलता फूलता। लेकिन क्या वहां कोई बुद्धिमान सभ्यता जन्म लेती? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दरअसल हमारे विकास के अहम पड़ाव, आग पर काबू पाना, औजार बनाना और धातु कर्म, पानी के भीतर नामुमकिन होते। संभवतः बुद्धिमान डॉल्फिन या ऑक्टोपस पाषाण युग के स्तर पर ही रह जाते। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति के बारे में सोचते हैं। एक रेगिस्तानी धरती, ठीक ड्यून की तरह। कोई महासागर नहीं, बस एक विशालकाय सुपर कॉन्टिनेंट। महासागरों के बिना वाष्पीकरण, एवापोरेशन नहीं होता, और इसका मतलब बारिश भी नहीं होती।
पूरा ग्रह एक विशाल, रूखा और कठोर रेगिस्तान बन जाता। जीवन केवल दुर्लभ भूमिगत स्रोतों के आसपास ही मौजूद हो पाता। दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता और धूल के लगातार तूफान आना तो आम बात होती। और आखिर में सबसे अजीबोगरीब कल्पना, एक छपटी धरती। यकीनन यह भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है, लेकिन आइए कल्पना की उड़ान भरते हैं। ऐसे डिस्क पर गुरुत्वाकर्षण सब कुछ नीचे की बजाय केंद्र की तरफ खींचता। आप केंद्र से जितना दूर होते, आपको उतना ही ज्यादा किनारे की तरफ खींचा जाता। डिस्क के किनारों पर चलना किसी सीधी खड़ी दीवार पर चढ़ने जैसा होता और वायुमंडल और महासागर इन किनारों से बस अंतरिक्ष में बह जाते, जिससे इस अजीब चपटी डिस्क के बिल्कुल बीच में ही एक रहने लायक दुनिया बचती। तो हमने ग्रह को तो समझ लिया, अब इसके आसपास के वातावरण पर गौर करते हैं। क्या हो अगर हमारा रात का आसमान बिल्कुल अलग दिखे? मिसाल के तौर पर, अगर पृथ्वी के दो चांद होते, एक तरफ यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर लगता। रातें कहीं ज्यादा रोशन होती, लेकिन दो उपग्रहों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जटिल और अराजक बन जाता। पृथ्वी पर ज्वार भाटा कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो जाते। सुनामी जैसी विशाल लहरें नियमित रूप से तटों पर टकराती, जिससे वहां जीवन लगभग असंभव बना देती। ये लगातार बाढ़ से घिरी दुनिया होती। अब कल्पना कीजिए कि हमारा वायुमंडल कहीं ज्यादा घना होता, शनि के चंद्रमा टाइटन की तरह। प्रकाश के बिखरने के कारण आकाश नारंगी या लाल रंग का दिखता। आवाजें ज्यादा दूर तक फैलती और थोड़ी दबी हुई लगती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे घने वातावरण में उड़ना कहीं ज्यादा आसान होता। यहां तक कि टहनियों और कपड़े से बने आदिम पंखों वाला इंसान भी जमीन से खुद को धकेलकर हवा में उड़ सकता था। शायद विमानन का विकास सैकड़ों साल पहले ही हो जाता। और अब एक विज्ञान कल्पना का परिदृश्य। क्या हो अगर हमारे ग्रह के केंद्र में एक पिघले हुए लोहे का कोर न होकर एक नन्हा ब्लैक होल होता। भले ही उसका द्रव्यमान कोर के द्रव्यमान के बराबर होता, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता। वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कोई भी ब्लैक होल, चाहे कितना भी छोटा हो, अस्थिर होता है। वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी के भीतरी पदार्थ को निगलना शुरू कर देता। ग्रह लाखों सालों में खुद को ही खा जाता और अंत में पृथ्वी की पपड़ी की बात करते हैं। हम भूकंप और ज्वालामुखियों के आदी हैं, लेकिन यही एक जीवित ग्रह की निशानी है। क्या हो अगर प्लेट टेक्टोनिक्स का अस्तित्व ही न होता? महाद्वीपों की कोई गति नहीं होती, कोई पहाड़, ज्वालामुखी और गहरे समुद्र की खाइयां नहीं होती। पृथ्वी की सतह लगभग सपाट होती, कटाव से चिकनी हो चुकी होती। और यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्वालामुखी और प्लेटों की गति ही जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज और रासायनिक तत्वों को सतह पर लाती है। इस मिश्रण के बिना जीवन बहुत ही विरल होता। आइए अब जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं और कल्पना करते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी पर जीवन ही एक अलग ढंग से विकसित होता? हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे हरा भरा देखने के आदी हैं, लेकिन इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पौधों में मौजूद क्लोरोफिल लाल और नीली किरणों को सबसे अच्छी तरह सोखता है, जबकि हरे रंग की किरणों को परावर्तित कर देता है। हालांकि किसी और तारे, जैसे कि लाल बौने तारे के चारों ओर घूमने वाले ग्रह पर स्थिति बिल्कुल भिन्न हो सकती थी। वहां जीवित रहने के लिए पौधों को प्रकाश को किसी और स्पेक्ट्रम में सोखना सीखना पड़ता। उनका रंग द्रव्य, पिगमेंट, काला या यहां तक कि बैंगनी भी हो सकता था। जरा कल्पना कीजिए बैंगनी जंगलों और काले खेतों की। हमारे ये जाने पहचाने परिदृश्य तब पूरी तरह से किसी और दुनिया के लगते। अब चलिए हम अपने ग्रह के भीतर झांकते हैं। पृथ्वी का तरल धात्विक केंद्र एक विशालकाय डायनेमो की तरह काम करता है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या होगा अगर यह ठंडा होकर ठोस हो जाए? सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा और सौर हवा, सोलर विंड, हमारे वायुमंडल को उड़ा ले जाएगी। दूसरे, सभी ज्वालामुखीय और विवर्तनिक टेक्टोनिक गतिविधियां रुक जाएंगी।
फिर न तो भूकंप आएंगे और न ही ज्वालामुखी फटेंगे। ग्रह भूगर्भीय रूप से मृत हो जाएगा और मंगल या बुध की तरह एक ठंडा स्थिर पिंड बॉडी बनकर रह जाएगा। चलिए अब फिर से आकाश की ओर देखते हैं। क्या होगा यदि हमारा सूर्य अकेला तारा न होकर एक ध्रुवीय तारा प्रणाली बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा होता? हमारे पास दो सूर्य होते। वे अलग अलग रंग और आकार के हो सकते थे। इससे दिन और रात की एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और अराजक व्यवस्था बनती। कभी आसमान में एक सूर्य दिखाई देता, कभी दो, और कभी कभी तो एक भी नहीं। पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट अस्थिर होती और लगातार गुरुत्वाकर्षण संबंधी गड़बड़ियों ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस के कारण जलवायु पूरी तरह से अप्रत्याशित होती। तापमान में अचानक भारी उतार चढ़ाव आम बात होती और अंत में सबसे काल्पनिक परिदृश्य खोखली पृथ्वी, हॉलो अर्थ। भौतिकी के दृष्टिकोण से यह असंभव है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे संपीड़ित कंप्रेस्ड कर देता। लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसा होता। इसके भीतर एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम मौजूद हो सकता था, जिसे उदाहरण के लिए एक छोटे आंतरिक सूर्य से रोशनी मिलती। आंतरिक सतह पर रहने वाली सभ्यता कभी तारों को नहीं देख पाती और उनके लिए आकाश गोले का विपरीत किनारा होता। ये बिल्कुल ही अलग दुनिया होती, जिसके अपने अलग नियम और एक अनूठी विश्व दृष्टि होती। आइए कुछ और परिदृश्यों पर विचार करें जो अंतरिक्ष से ज्यादा हमारे दुनिया के मौलिक नियमों और इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों से संबंधित है। क्या हो अगर पानी का व्यवहार अलग होता? हम जानते हैं कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पानी केवल -20 डिग्री पर बर्फ बनता है। यह जलवायु को पूरी तरह बदल देता। ध्रुवीय टोपियाओं और ग्लेशियर बहुत कम बनते और केवल अत्यधिक विषम परिस्थितियों में ही वैश्विक महासागर का स्तर काफी ऊंचा होता, जिससे कई आधुनिक तटीय शहर डूब जाते। समशीतोष्ण अक्षांशों में सर्दियां कीचड़ भरी और गीली होती, लेकिन बर्फ और पाले के बिना। अब हम 66 मिलियन साल पीछे चलते हैं। एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन क्या होता अगर वह छूट जाता? डायनासोर विलुप्त नहीं होते, वे लाखों सालों तक ग्रह पर हावी रहते। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पूर्वज स्तनधारी शायद छोटे डरपोक प्राणी ही बने रहते, जो बिलों में छिपते रहते। उन्हें विकसित होने और प्रमुख स्थान प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारी समझ के अनुसार बुद्धिमान जीवन शायद कभी प्रकट ही नहीं होता। दुनिया पर आज भी विशालकाय सरीसृपों का राज होता। चलिए वायुमंडल पर वापस आते हैं। हम ओजोन परत के बारे में जानते हैं, गैस की एक पतली परत जो हमें सूर्य की कठोर पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। अब कल्पना कीजिए कि यह नहीं है। पराबैंगनी किरणें बिना किसी बाधा के सतह तक पहुंचती। यह शाब्दिक रूप से भूमि को बंजर बना देता, उत्परिवर्तन पैदा करता और जीवित कोशिकाओं को मार डालता। सतह पर जीवन असंभव हो जाता। शायद यह केवल पानी के भीतर गहराई में ही बच पाता, जहां घातक किरणें नहीं पहुंच पाती। और इस खंड का अंतिम परिदृश्य आकार मायने रखता है। क्या हो अगर पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह न होकर बृहस्पति जैसा एक गैसीय विशालकाय ग्रह होता? ऐसे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल 10 गुना अधिक होता। यह किसी भी जटिल जीव को बस कुचल देता। कोई ठोस सतह नहीं होती, केवल हजारों किलोमीटर गहराई तक फैली हुई एक प्रचंड वायुमंडल होता। यह सिर्फ एक सुंदर लेकिन पूरी तरह से निर्जीव गैस का गोला होता, जिसमें हमारे ज्ञात जीवन के प्रकट होने की एक भी संभावना नहीं होती। और अब इन सभी डरावने और अविश्वसनीय परिदृश्यों के बाद हम सबसे बड़े और चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमारा अस्तित्व, हमारी सभ्यता, सांस लेने की, धूप में चलने की और बस जीने की हमारी क्षमता, ये सब कुछ अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय संयोग का परिणाम है। इन 30 मापदंडों में से एक को भी बदल दे तो जिस दुनिया को हम जानते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं होता। हमारा ग्रह सिर्फ अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक पत्थर नहीं है। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और नाजुक प्रणाली है, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर सूर्योदय, हर मौसम, हर सांस, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर की लॉटरी में लगा हुआ एक जैकपॉट है। हमारे साथ वैकल्पिक दुनियाओं की ये यात्रा करने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह दिलचस्प और थोड़ा डरावना लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए और आश्चर्यजनक तथ्यों को न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, वैकल्पिक पृथ्वी के लिए कौन सा परिदृश्य आपको सबसे डरावना लगा? कैसा इसके विपरीत सबसे रोमांचक? अपनी राय कमेंट्स में लिखें।